अस्सलाम वालेकुम। उन तमाम पेशेंट्स के लिए, प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए ये खुशखबरी ला रही हूँ कि आप अगर डिलीवरी की तरफ जा रहे हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए 100% मुमकिन है। आप अपनी हेल्थ कैसे असेस कर सकते हैं? लास्ट 3 मंथ्स में वो कौन सी चीज़ें हैं कि अगर आप उनको फॉलो करें, उन पे अमल करें तो आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल मुमकिन है। आपका बेबी भी खूबसूरत होगा, हेल्दी होगा और आपकी हेल्थ के इशू भी कवर हो सकते हैं। यानी लास्ट के 3 मंथ्स, अब आपका 7th मंथ स्टार्ट है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका वेट, बेबी का की हेल्थ। और अगर आपको ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड या कोई और डिजीज़ है तो उसको आपको अब कंट्रोल करना है, और ताकि वो आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना करे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वैक्सीनेशन। आपको वैक्सीनेशन ज़रूर करवानी है 7th मंथ में, जिसे हम टेटनस की वैक्सीनेशन कहते हैं। ये वाहिद वैक्सीनेशन है जिससे आपका बच्चा आफ्टर बर्थ एक बीमारी टेटनस से महफूज रह सकता है। इसके बाद आपका वेट, आपकी हेल्थ और आपकी बेबी की फॉर्मेशन, 7th मंथ में आपके बेबी की फॉर्मेशन मुकम्मल हो जाती है। सिर्फ रीमॉडलिंग यानी उसकी खूबसूरती में इजाफा होता है, उसकी आइज़ का कलर डिसाइड होता है, उसकी फिंगर्स के अंदर डिजिट्स बनते हैं, उसकी स्किन का टोन डिसाइड होती है, उसके ऊपर हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं, वो आपकी आवाज़ सुन सकते हैं, वो आपको महसूस कर सकता है, वो आपको रिस्पॉन्ड कर सकता है। और आपको अपनी हेल्थ असेसमेंट, अपनी बुकिंग उस डॉक्टर से करवानी है जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी भी आपसे राब्ता कर सके। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी किसी वक्त भी हो सकती है, उसके लिए आपकी हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसमें खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपकी एचबी बिल्कुल बेहतर होनी चाहिए ताकि आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी हो सके। आपको वेट पुट ऑन नहीं करना। अगर आपको खुदा ना खास्ता बेबी शुगर यानी जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो उसे इस लेवल पे कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अनकंट्रोल है तो उससे आपके बेबी का वेट ज़्यादा होगा, पानी लाइकर की अमाउंट ज़्यादा होगी और वो आपकी मोड ऑफ डिलीवरी पे इफ़ेक्ट करेगा। आपकी नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल हो जाएगी और आपके बेबी की हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। अगर खुदा ना खास्ता आपको ब्लड प्रेशर इफ़ेक्ट कर रहा है तो इस वक्त तक वो भी कंट्रोल होना चाहिए ताकि आपके बच्चे की ग्रोथ पे इफ़ेक्ट ना आए। सबसे बड़ा मसला ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में आईयूजीआर है, यानी उनके बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है, पानी कम हो जाता है और हमें वक्त से पहले डिलीवरी करवानी पड़ती है। सबसे बड़ा सवाल, वक्त से पहले प्रीमेच्योरिटी में जो डिलीवरी हमें करवानी पड़ती है मेडिकल इंडिकेशन की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट बेबी की हेल्थ है, क्योंकि 8 मंथ कंप्लीट होने पे ही बेबी के लंग्स मैच्योर होते हैं। एक सबसे बड़ा मसला बच्चों में प्री मैच्योरिटी है, उनके लंग्स डेवलप नहीं होते, अर्ली नियोनेटल नमूनिया हो जाता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत बेहतर है कि हम उनकी एज कंप्लीट होने दें, यानी 9 मंथ मुकम्मल हो जाए, 38 वीक्स से लेके 40 वीक्स पे डिलीवरी हो। मगर अगर हम ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में जो बच्चे पे बैडली इफ़ेक्ट कर रहा हो, उसकी ग्रोथ रुक जाए तो एक वक्त से पहले डिलीवरी करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका मेडिकल इशू, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी शुगर कंट्रोल हो ताकि आपका हेल्दी बेबी प्रोड्यूस हो सके, आप एक सेहतमंद बच्चे को जन्म दे सकें। इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि आपकी डॉक्टर आपसे राब्ते में हो। हाँ, सब मेरी फीमेल पेशेंट्स जो प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी कब नज़दीक है, जो वेट कर रही हैं कि उन्हें नॉर्मल डिलीवर करना है, उनके लिए मेरा टेक होम मैसेज ये है कि जल्दी मत करें, टेक योर टाइम, अपना टाइम पूरा करें। लेकिन उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि बेबी की मूवमेंट का ख्याल रखें, 10 से 12 दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए। आपका पोस्चर ठीक होना चाहिए, यानी आपको बाईं तरफ लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लेटना है ताकि बेबी
को भी ब्लड सप्लाई प्रॉपर मिले। और उसके बाद आपने देखना है, आपकी डॉक्टर ने डिसाइड करना है कि आपकी हड्डी का साइज क्या है, क्या आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए बिल्कुल फिट हो। और आपको अगर खुद पेन्स आती हैं, लेबर स्टार्ट होता है, तो 99% आप नॉर्मली डिलीवर हो सकते हो। उन पेशेंट्स में जिनमें ड्यू डेट पे भी पेन्स नहीं आती, उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम ड्यू डेट के बाद भी वेट कर सकते हैं। अगर बेबी की मूवमेंट ठीक है तो उन्हें हफ्ता 10 दिन ऊपर जाने में भी कोई मसला नहीं। उसके बाद हम टैबलेट रख के पेन लगाते हैं। 50% पेशेंट नॉर्मली डिलीवर हो सकते हैं। इससे पहले एक अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी है, जिसमें बेबी का वेट, अमाउंट ऑफ लाइकर, बेबी की पोजीशन हम डिटेक्ट करते हैं। अगर आपको कोई मेडिकल इशू नहीं है, कोई और डिसऑर्डर नहीं है, यानी आपका हेल्थ का इशू नहीं है, आवल का इशू नहीं है, यानी आवल नीचे नहीं है, और आपके बेबी की पोजीशन सीधी है यानी कफेलिक है, तो बिल्कुल आप 100% नॉर्मल डिलीवर हो सकते हैं। बस डॉक्टर वो सेलेक्ट करे जो रात हो या दिन हो, आपके साथ हो, और आपको इमरजेंसी का सामना ना करना पड़े। शुक्रिया।